हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रश्न है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, हमें देखिए दोस्तों एक द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल हों। ठीक है, इसको समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो इसके मूल लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके मूल हों तो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का हमें मान बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बेसिकली हम मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2020-2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें पता है जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि इसके दो मूल हैं। ठीक है, एक मूल है अल्फ़ा। ठीक है, एक मूल को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे मूल को हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, दूसरे मूल को हम मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारे मूलों का योगफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का। ठीक है, मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स का गुणांक और देखिए दोस्तों बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आएगा। देखिए दोस्तों माइनस, ये तो माइनस सूत्र का है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स का गुणांक है -3। ठीक है, -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। ठीक है, तो यहाँ पर बटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस प्लस 3/2। ठीक है, ये निकल के आ जाए। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो वो होता है अचर पद। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अचर पद क्या है, इस द्विघात समीकरण में अचर पद हमारा 5 है। ठीक है, 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल निकल के आया है 5/2। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर इतना सॉल्व किया है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको सिद्ध करना है। बेसिकली हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली है। बेसिकली देखिए दोस्तों, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, बीटा, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम ना यहाँ पे अल्फ़ा बीटा यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर कॉमन लेंगे, अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए दोस्तों अल्फ़ा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा गया तो यहाँ पर केवल बीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, पहले हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 5/2। ठीक है, 5/2 और देखिए दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 3/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों 5 × 15 2 × 2 = 4। ठीक है, तो 15/4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आई है 15/4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों इसका मान आएगा ये 15/4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लेना। अब चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, एक तो बिंदु है हमारा 5,0 और दूसरा बिंदु है -12,0। ठीक है, इनके हमें बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको तो हम मान लेंगे
x1, ठीक है, इसको मान लेंगे y1, ठीक है। y1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों x1 और यहाँ पर y1, ठीक है। x1 को हम मान लेंगे, x1 हो जाएगा हमारा 5 और y1 हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, x2 और यहाँ पर y2 को मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x2 हो जाएगा ये वाला -12, ठीक है। y2 हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बीच की दूरी, देखिए दोस्तों बीच की दूरी का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बीच की दूरी क्या होगी, देखिए दोस्तों बीच की दूरी का सूत्र होता है, अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x2 माइनस के x1, ठीक है, और स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर, ठीक है, x2 यहाँ पर क्या है, x2 है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 माइनस x1 क्या है, x1 है, सॉरी दोस्तों यहाँ से x2 है माइनस के 12 और x1 है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर x2 क्या है, x2 है माइनस के 12, ठीक है, और यहाँ पर माइनस x1 क्या है, x1 है 5, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों y2 माइनस y1, देखिए दोस्तों y2 भी 0 है और यहाँ पर y1 भी 0 है, ठीक है। तो ये तो सारा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 0 तो पद हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और देखिए दोस्तों माइनस के 12, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 5, माइनस के 12 माइनस के 5 माइनस के 17, ठीक है। तो माइनस के 17, अब इसका हम स्क्वायर भी तो करेंगे, तो यहाँ पर आएगा रूट के अंदर 17 17 होते हैं 289, ठीक है, 289 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम ना 289 को रूट के बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये 17, ठीक है, 17 इकाई, ठीक है, इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दो बिंदु है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगा 17 इकाई, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको कोई से भी दो बिंदु दे दिए हुए, ठीक है, और उनके बीच की दूरी अगर आपको पता करना है तो केवल आपको ना ये वाला सूत्र पता होना चाहिए। इस सूत्र से आप ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों हम अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों 2020, 22 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए देखिए दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों बार बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन ना 2024 में 100% आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से अपना रिवाइज कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका मैं ना एक मूल दे दिया है -2। बेसिकली हमें पता है जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ना उसके 2 मूल होते हैं, ठीक है, 2 मूल होते हैं। तो हमें एक मूल दे दिया है, बेसिकली हमें ना एक और मूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इसका मूल है, ये -2 है ना, इस द्विघात समीकरण का मूल है। जब मूल है तो ये इसको संतुष्ट भी करेगा। अगर हम ना 2 को -2 के यहाँ पर x की जगह डाल देना तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये इसका एक हल है, ठीक है। तो हमें ना एक और हल निकालना है, बेसिकली यहाँ पर हमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लिखेंगे, देखिए दोस्तों समीकरण, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। इसको कैसे करना है अब वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण, ठीक है, समीकरण का, ठीक है, समीकरण का एक मूल, ठीक है, एक मूल हमें दिया है, क्या है, -2, ठीक है, -2 है, ठीक है, -2 है। तो देखिए दोस्तों तो यह है मूल, ठीक है, तो यह मूल दिए गए, ठीक है, दिए गए समीकरण, ठीक है, समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं संतुष्ट, ठीक है,
संतुष्ट करेगा। जब देखिए दोस्तों इस समीकरण का एक मूल ये है तो ये मूल -2 है ना, इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल संतुष्ट करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस -2 को ना यहाँ पर हम पुटअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा समीकरण है, यहाँ पर देखिए दोस्तों x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ना x की जगह -2 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों -2 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा माइनस के 2 और माइनस के p बराबर 0। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस के p बराबर 0। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों -p को हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इधर बचेगा 4 माइनस के 4 बराबर p। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो भाई कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों p की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई है। ठीक है, तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा एक मूल तो ये है हमारा -2 और दूसरा मूल है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दोनों मूल निकल के आ चुके हैं। ठीक है, एक मूल तो यहाँ पर दिया गया था -2, दूसरा मूल ये है, दूसरा मूल होगा p बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू भी 0 है और इसका दूसरा मूल भी 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ जाएगा होगा। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं और ये देखिए दोस्तों 2019-2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें देखिए दोस्तों एक द्विघात समीकरण दे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इसके कह दिया है कि इसके ना मूल भी समान है। तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a की वैल्यू आएगी, a होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 यहाँ पर लिख देंगे पहले हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों a की वैल्यू 3 और यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगा x का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक है -6 और c बराबर k। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है, ये यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कह दिया है कि इसके मूल समान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब भी कोई हमारा द्विघात समीकरण होता है और इसके मूल समान होते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे मूल समान। ठीक है, मूल समान होने के लिए, ठीक है, होने के लिए जब इसके मूल समान है तो इसका जो हमारा विभक्तर होता है ना वो 0 के बराबर होता है। तो यानी कि जो हमारा b² माइनस के 4ac है ना वो हमारा 0 के बराबर हो जाता है। जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो भाई उसका विभक्तर होता है b² माइनस के 4ac, ये 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए और आपको याद हो भी गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें b की वैल्यू है -6। ठीक है, तो यहाँ पर -6 इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a की वैल्यू 3 गुना c की वैल्यू k बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों -6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 × 12 और 12 k। ठीक है, तो -12 k बराबर 0 और 12 k को इधर लेके आएंगे तो भाई ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 36 बराबर 12 k। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 k के पास में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो भाई ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 36/12, ठीक है, बराबर k। ठीक है, इसको काटेंगे 12 × 12 और 12 × 36। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फाइनली k की वैल्यू 3 निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा द्विघात समीकरण होगा तो यहाँ पर k की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारा जो समीकरण बनेगा, देखिए दोस्तों हम क्या करें, अगर k की वैल्यू 3 रख देना, ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x² माइनस के 6x और प्लस के k, और k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, k की वैल्यू 3 है। ठीक है, k की वैल्यू 3 बराबर 0, तो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा। ठीक है, ये वाला हमारा फाइनल समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने k की वैल्यू पुटअप कर दी। और देखिए दोस्तों
अब हम ना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके मूल निकल के आएंगे वो भाई समान निकल के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा, और आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।